किशनगंज जिले में 11 नवंबर को मतदान का दिवस निर्धारित है। उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई है। हम लोगों के द्वारा जितने भी भारत निर्वाचन आयोग के इंस्ट्रक्शंस सभी को कंप्लायंस किया जा रहा है। यहाँ पर कुल 1366 बूथ हैं और 11 लाख से अधिक मतदाता हैं। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि सभी उस दिन 11 नवंबर के दिन अपने घरों से बाहर निकलकर संबंधित मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट जरूर कास्ट करें। हम लोग का सभी एक-एक वोट महत्वपूर्ण है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना केवल हम लोगों का अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो साइलेंस पीरियड हम लोगों का आज शाम को 6 बजे से एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद पूर्णतया प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा और इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों और सभी कैंडिडेट्स को भी सूचना दे दी गई है और सभी के द्वारा इसका अनुपालन भी किया जा रहा है और हम सभी से अपील कर रहे हैं कि जो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका अक्षरशः हम लोग सभी मिलकर अनुपालन करेंगे। सर बूथ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो जैसे मोबाइल वगैरह उसको क्या मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लाना हमेशा से वर्जित रहा है, उसको भी अनुपालन किया जाएगा। कोई भी आदमी मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेके अलाउ नहीं किया जाएगा। हालाँकि मतदाताओं को मोबाइल लेके मतदान केंद्र पर आने की अनुमति है। उनका मोबाइल बाहर एक मोबाइल डिपोज़िशन फैसिलिटी के अंतर्गत उसको ले लिया जाएगा। उसका उस एक बैग में उसका मोबाइल रख दिया जाएगा और उनको टोकन दे दिया जाएगा और उनको वोट डालने के लिए अलाउ किया जाएगा। वोट जब दे देंगे, वोट डालने के उपरांत वो अपना मोबाइल वापस ले सकते हैं। सेंसिटिव जो बूथ है उसको हम लोगों के जितने भी सेंसिटिव बूथ्स हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि वहाँ मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की वहाँ पर गतिविधि की संभावना भी अगर बनती है, तो वहाँ उसके लिए हम लोगों ने सभी जगह पे एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज़ सभी जगह की हुई है। हमारे पास फोर्सेस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और सभी के द्वारा ऐसी एक्सरसाइज़ की जा रही है कि पूरी तरह से स्थिति सामान्य रहे और निर्वाचन के लिए अनुकूल रहे। बॉर्डर सीलिंग का तो हो चुका है। बिल्कुल, बॉर्डर सीलिंग का ऑलरेडी कार्रवाई इन प्लेस है। जितने भी हम लोगों के इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सभी पे कार्रवाई हम लोगों की ऑलरेडी चालू है। बॉर्डर सीलिंग के लिए संबंधित राज्यों को जो हम लोगों के पड़ोसी जिले हैं, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। उनके द्वारा भी ऑलरेडी कार्य किया गया है और बॉर्डर सीलिंग हम लोग का पूरी तरह से आज की डेट में इफेक्टिव भी है। सर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए कोई विशेष सुविधा? दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई मतदान केंद्रों पे व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पे रैंप की भी सुविधा है और इसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ पे जिनको भी एक्स्ट्रा सहूलियत की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर असिस्ट करने के लिए हम लोगों के वॉलंटियर्स भी सभी मतदान केंद्रों पे उपलब्ध रहेंगे। सर कुछ इलाका है दुर्गम जहाँ पे नाव से आने की वहाँ पर कैसे की व्यवस्था है? बिल्कुल जहाँ पर कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर नाव के माध्यम से पोलिंग पार्टी जो है वहाँ पर जाएगी। तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है और उसमें कोई भी हम लोगों का कोई मतलब कुछ भी मिस्टेक होने का संभावना हम लोग नहीं रखे हैं और जो हम लोगों के नाव है, नाव से अगर पोलिंग पार्टी को वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों ने नाव के लिए जो आवश्यक नियम है उसका अनुपालन किया जा रहा है।